नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार के दौरा बांग्लादेश के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात एक नए सिरे से अस्तवार हो रहे हैं। पिछले चंद सालों के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सर्द मोहरी देखी गई, लेकिन 13 बरस के बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा ने बांग्लादेश का दौरा करके दोनों मुमालिक को कुछ अहम मुआहदों के जरिए एक दूसरे के करीब ला खड़ा किया है। वजीर खारजा का ये दौरा कितना अहम है और मुस्तकबिल में इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर एजाज चौधरी। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, अगर इस वक्त मैं 2025 की बात करूं तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी खबरें आई जा रही हैं, चाहे फिर वो हमारा दौरा हो अमेरिका का, वहाँ से हमें अप्रिसिएशन मिलती है, चाहे अगर अब 13 साल बाद बांग्लादेश के साथ एक मीटिंग हो, वो भी एक बहुत अप्रिशिएबल बात है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को कि पाकिस्तान जो इतनी तरक्की कर रहा है और 13 साल बाद एक अहम मुलाकात होती है बांग्लादेश में, कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? जी, बहुत मुस्बत अंदाज से देखते हैं। बड़े सालों बाद, 10 साल बाद तकरीबन, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने एक बार फिर रूज लिया। मुझे याद है 2015 में जब प्रेसिडेंट शी आए और सी पैक किया, हमारे वजीर आजम अमरीका भी गए, वहाँ भारत के वजीर खारजा भी आई, पीस प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ, अफगानिस्तान के सदर भी आए और एक क्वाड्रिलेटरल डायलॉग शुरू हुआ। तो उसके बाद 10 साल बाद अब दोबारा एक ऐसी अच्छी यानी खारजा पॉलिसी की सिमत आई है कि जिससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत सारे रास्ते जो हैं मजीद खुलेंगे। और ये आपने दुरुस्त कहा कि बांग्लादेश वाली जो खबर है वो भी इसके अंदर शामिल हो गई है, और बांग्लादेश के कई हवालों से मैं उसको इम्पोर्टेंट समझता हूँ। लेकिन बहरहाल आप पूछिएगा जो आप पूछते थे, फिर मैं सही। और सर, अगर ये देखा जाए कि ये जो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स थे, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ज़्यादा नहीं थे, ये क्या इसका हम ये जो खमियाजा है ये हसीना वाजिद के सर पे जाएगा कि ये उनकी वजह से सब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो भारत को ज़्यादा सपोर्ट करती थी, वो मोदी हुकूमत को ज़्यादा सपोर्ट करती थी, और अब क्योंकि वो चली गई हैं इसलिए हालात बेहतर हो रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो शक नहीं, कोई शक नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी बांग्लादेश में ऐसी हुकूमतें आई हैं। खालिदा जिया साहिबा की हुकूमत थी, जनरल इरशाद की हुकूमत थी, जनरल जियाउर रहमान की। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तो बहरहाल रहते थे, लेकिन शेख हसीना ने अपने 11 साल में जिस किस्म की नफरत जो है उसकी तरवीज की, और जिस तरह का हिंदुस्तान को बांग्लादेश के अंदर जगह दी, उनकी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स, उनके हर लोग, बांग्लादेश के अवाम जिच आ गए और पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उस दौरान भी एक बार मुझे जाने का मौका मिला जब वो वहां पर हुकूमत में थी, और मैं देख रहा था किस तरह उन्होंने घुटन की एक फिजा कायम की थी। मैं इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के वो बड़ी ही झूठ पर मबनी तकरीरें करती थी कि जी वहां पे 30 लाख लोग जो हैं वो मार दिए गए और 3 लाख औरतें रेप कर दी। ये नहीं, आप देखिए इतने बड़े बड़े फोरम्स पे आप इस तरह का झूठ बोलें, तो उसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश के अपने अवाम की तरफ से उनके लिए एक इस किस्म का जवाब आया, और वो आप देखें वहां पे दिल्ली में बैठ के इश्तियाल अंगेज बयान दे रही है, जिससे मजीद बांग्लादेश में उनके लिए जो जगह खत्म हो रही है। अब ऐसे में बांग्लादेश के अवाम को भी इस बात का अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारी एक कदरे मुश्तरक है। अच्छा जी, क्या कदरे मुश्तरक? कदरे मुश्तरक ये है कि वो भी हिंदुस्तान के सताए हुए हैं, हम भी हिंदुस्तान के सताए। हमें भी जो है अपने जो हिंदुस्तान का एक खित्ते में इजारादारी का एक एजेंडा है, एक रीजनल असर्टिवनेस, रीजनल डोमिनेंस का जो एजेंडा है, एक हेजमॉन बनना चाहते हैं, जिसके लिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज उन्होंने बनाया हुआ है कि जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो उसमें बांग्लादेश के ऊपर भी वही दबाव हुआ है, पाकिस्तान पे, बल्कि सारे और सारे जो ममालिक हैं जनूबी एशिया के, नेपाल है, श्रीलंका, सब पे यही मसला है सबको कि हिंदुस्तान जो है वो बजाय इसके कि इन ममालिक को साथ लेकर चलता, वो उसने इन पर दबाव। इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जो है वो इस खित्ते में अगर तावन करते हैं तो इस्तेहकाम का बाइस हो सकता है, और इसमें अगर आप चीन को भी शामिल कर लें तो मैं समझता हूँ कि आगे सूरत हाल बेहतर हो सकती है। जी सही। सर, अभी जिस तरह भारत ने पाकिस्तान से शिकस्त भी खाई, फिर हमें अमेरिका की तरफ से बड़ी अप्रिसिएशन मिली, अब ये एक और भारत के लिए शिकस्त है। आपको लगता है कि भारत दोबारा से कोई ऐसी गंदी हरकतें करेगा कि हमारे में और बांग्लादेश के जो टर्म्स अच्छे हो रहे हैं ये खराब हो, कोई ना कोई साजिश या चाल तो वो चलेंगे? हाँ, उसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि वो अपनी सरिश से पाकिस्तान दुश्मनी के एजेंडा पे मजबूर हैं। लेकिन कितना मर्तबा कोशिश की गई कि अमन हो जाए, लेकिन हर बार आपने देखा कि उनके जब भी इलेक्शंस आने होते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। और ये कोई एक बार तो नहीं हुआ, बार हुआ। लेकिन मोदी सरकार ने तो इस एजेंडा को एक इंतहा पे पहुंचा दिया और उसके बाद से कोई रास्ते नहीं रहे। लेकिन आजकल तो
9 साल 10 साल हो गए, वो कोई बात ही नहीं करना चाहते किसी किस्म की, स्पोर्ट्स भी नहीं होने देना चाहते। यानी दुनिया में ऐसा कभी भी दो मुल्कों के दरमियान ऐसा नहीं हुआ जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मोदी सरकार ने कर दिया। तो ऐसे में वो क्या क्यों नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे जो जो वो उनके बस में आता है। लेकिन पाकिस्तान को इससे बेहौसला नहीं होना, बल्कि और ज्यादा जिला लेनी है, क्योंकि इसकी वजह से अब उनको पता चल रहा है कि अब वो दोबारा ये देखिए, एक वक्त आया था ये एहसास होने लगा था कि जी ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है और अभी ये एग्रेसिव है, ये फिर कुछ करेंगे। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि अब जो हालात में करवट बदली है और अमेरिका भी अब इनके ऊपर शक करने लग गया, तो अब उनको समझ आ गई कि ये शायद हम नहीं कर सकेंगे और अब वो चीन की तरफ गए। चीन के वजीर खारजा वांग जी यहाँ पे आए, आपने देखी वो स्टेटमेंट, देखी होगी यकीनन। अब उस स्टेटमेंट के 3 बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट हिस्से था। पहला हिस्सा जो उसका था ये था कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की हिफाजत के लिए साथ खड़े। गोया अब हिंदुस्तान को ये पैगाम था कि भाई आप दोबारा जारियत ना करना। दूसरा उसमें ये भी देखा था हम पाकिस्तान के साथ मिलकर इलाके में अमन की के लिए काम करेंगे। जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो अफगानिस्तान में अफगानिस्तान और चीन का आपको पता सिलसिला चल रहा है मई से, तो बड़ा अच्छे उसके नताइज निकल रहे हैं। तालिबान को भी अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें तो अच्छा है। दूसरी तरफ मशरकी हमसाया जो है वो अब चीन की तरफ दौड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका से बददिल हुआ है, तो वो भी वहां पे भी थोड़ा सा वो उसको एक अच्छा पैगाम मिलेगा कि भाई आप पाकिस्तान दुश्मनी में इतने आगे चले गए, वापस आइए। तो मैं समझता हूँ कि आगे पाकिस्तान के लिए राहें जो है हमारी खारजा पॉलिसी में वो बेहतरी की तरफ जा रही है। सही सर, आप जानते होंगे कि 6 एग्रीमेंट्स भी साइन हुए जिसमें वीज़ा रिक्वायरमेंट को ख़त्म किया गया, ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा, कॉपरेट बिटवीन फॉरेन सर्विसेज अकेडमी, मीडिया कॉपरेशन, एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। सर ये कितना फ़ायदेमंद है पाकिस्तानियों के लिए भी और जो बांग्लादेश के लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि अब कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी हो रहे हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी हो रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इन ताल्लुकात को हमें बतदरीज बढ़ाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी शुरुआत है और इन्हीं मैदानों से शुरू करना चाहिए। 2 मैदान है मेरी नजर में जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। एक तो इक्तिसादी मैदान है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के सनत बांग्लादेश में जब उनको LDC का कोटा था वहां जाके इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। अब पाकिस्तान को इस वक्त अमेरिका के टैरिफ के हवाले से निस्बतन खित्ते में बेहतरी है। बांग्लादेश के अगर सनतकार यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहें अब इस तरफ, तो हमें उसके लिए राहें खोलनी चाहिए। इसी तरीके से कल्चरल जो सकाफती मैदान है इसमें भी तो ये तो बांग्लादेश की जमीन तो बड़ी जरखेज है सकाफत के लिहाज से। ये उस जमाने में भी अगर आपको याद हो तो उस जमाने में भी हमसे कहीं आगे थे वो इस मामले में, और पाकिस्तान की तहरीक भी वहीं से शुरू हुई थी। ये बड़े आजाद मंच किस्म के लोग हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ कि उस मैदान में भी अगर ये 2 बुनियादें अच्छी बन जाए, यानी इक्तिसादी बुनियाद और सकाफती बुनियाद, तो मैं आपको बताऊं कि आगे से आपकी सियासी हम आहंगी और दिफाई हम आहंगी में भी मजीद इजाफा होगा। तो ये 2 मैदान मेरे नजदीक बहुत अहम है और बड़ा अच्छा हुआ ये एग्रीमेंट्स जो हैं ये तकरीबन उसी सिम्त की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं।